जय श्री स्वामीनारायण। सुप्रभात। कैसे हो बच्चों? कैसी चल रही है पढ़ाई? ठीक चल रही है ना? आई होप ठीक चल रही होगी। पिछले वीडियो में 6 चैप्टर हमने देखा था, बोल अनमोल। उसमें शशांक नाम का जो व्यक्ति था, दुकानदार था वो, और उसके आसपास के गांव में उसकी एक ही दुकान थी। एक दिन वो जब सामान खरीद कर लौट रहा था तो रात में देर हो गई और उस दिन ठंड भी बहुत थी, तो उसके पास सामान भी बहुत था, तो वो थक गया था। तो उसने देखा एक झोपड़ी, और झोपड़ी के पास वो जाता है। वहाँ पे आग सेकने के लिए एक वृद्ध व्यक्ति बैठा है। वहाँ पे जाके वो उसको बोलता है कि मैं एक दुकानदार हूँ और इकलौता दुकानदार हूँ आसपास के इलाके में, तो मुझे ये आग है वो सीखने के लिए अलाव के पास बैठने के लिए मुझे दीजिए। पर ये जो वृद्ध व्यक्ति है वो उसको अनसुना कर देता है और कुछ भी ध्यान देता नहीं है। तो उसको लगा कि आज रात मुझे बाहर ही रुकना पड़ेगा या फिर मुझे घर जाना पड़ेगा, इस ठंड में ही घर जाना पड़ेगा, ऐसा वो सोच रहा था। अब आगे पेज नंबर 4040 में है। थोड़ा आगे जाने के बाद वह कुछ सोचकर वापस लौटा और विनीत स्वर में बोला। वो थोड़ा आगे जाता है, फिर वापस लौटता है और आके विनीत स्वर में बोला। विनीत स्वर मतलब प्रार्थना करके ऐसे। तो वो बोला, बाबा मैं ठंड से काँप रहा हूँ, मुझ पर दया करो, मुझे अलाव के पास बैठने दे ताकि मैं अपने आप को इस ठंड से बचा सकूं। मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा। जब पहली बार उसने बोला तो एकदम ऐसे रुआब से बोला था कि मैं एक दुकानदार हूँ और इकलौता हूँ, ऐसे रुआब से बोला था। और अब जो उसने बोला तो वो एकदम विनती करके बोला। उसमें बोलने में कितना फ़र्क है देखो। अब कोई आके आप हमारे ऊपर ढोस जमाए तो हमें कैसा लगेगा, और कोई विनती से बोले कि नहीं ऐसा करने दो प्लीज़, इस तरह से बोले तो भी कैसा लगेगा। तो इसमें दोनों में फ़र्क है। शशांक के बोल उस वृद्ध को भा गए। उसको अच्छे लगे कि ऐसा उसने बोला, इस तरह से विनती की और आभारी रहूँगा ऐसा भी बोला। उसने शशांक को अलाव के पास न केवल बैठने ही दिया बल्कि उसे चाय भी बनाकर पिलाई। अब वो अच्छी तरह से बात कर रहा था इसलिए उसको अच्छा लगा उस वृद्ध को। तो उसने कहा बैठो, और बैठने के साथ उसने चाय भी बना के दी। अब पेज नंबर 41 में शशांक को अपनी गलती का एहसास हो गया था। उसने वृद्ध व्यक्ति से क्षमा मांगते हुए कहा। उसको पता चल गया कि मैंने पहले रुआब से बोला था और अब कैसे बोला ऐसे। तो इस तरह से उसने गलती का एहसास हो के सॉरी बोलने के लिए कुछ बोला। तो क्या बोला? तो बाबा मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने पहले अपने घमंड में आपसे ठीक से बात नहीं की थी। पहले उसको घमंड था कि मैं इकलौता हूँ यहाँ दुकानदार, इसलिए घमंड था, इसलिए ठीक से बात नहीं की थी। शायद इसीलिए आपने मेरी सहायता करने से मना कर दिया था। उस व्यक्ति को पता चल गया कि मैंने पहले कैसे बात की थी और अभी कैसे बात की है, तो उसके हिसाब से उसने सहायता करने में पहले मना किया और अब अच्छे से बात की, तो उसने सहायता भी की और साथ में चाय भी पिलाई। अब लास्ट पैराग्राफ। उस वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को नसीहत देते हुए कहा, एक नसीहत दी मतलब सीख दी, और हमें भी इसमें से सीख मिलेगी। वो सीख जो शशांक को मिली है वही सीख हमें मिलेगी। मेरी एक बात हमेशा याद रखना, बोलने से पहले अपने शब्दों को तौलना, वे सुनने वाले पर कैसा असर करेंगे इस पर भी विचार जरूर करना। मतलब आप कुछ भी बोलो न तो उससे पहले सोचना कि हम क्या बोल रहे हैं, और जो हम बोल रहे हैं वो सुनने वाले पर कैसा प्रभाव डालेगा, मतलब उसको अच्छा लगेगा नहीं लगेगा, वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, इस तरह से। तो हमें कुछ भी बोलने के लिए जो हम स्टार्ट करें उससे पहले हमें सोचना चाहिए कि हम क्या बोल रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो सामने वाला कैसे सोचेगा, कैसे सुनेगा। इस तरह से हमें अपने बोल पे ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, चलो आज का होमवर्क है। होमवर्क में प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं। इसमें पहला प्रश्न है, शशांक झोपड़ी में शरण क्यों लेना चाहता था? तो यहाँ पे आएगा, ठंडी हवा चल रही थी और अंधेरा भी हो चला था।
ठंड, हवा और अंधेरे के कारण शशांक झोपड़ी में शरण लेना चाहता था। इस तरह से उसका आंसर पेंसिल से अच्छी राइटिंग करके टेक्स्ट बुक में आपको लिखना है, ठीक है। उसके बाद है शशांक ने वृद्ध व्यक्ति को प्रभावित करने के लिए क्या कहा। तो इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, तो अभी आपको आपकी जो टेक्स्ट बुक है ना उसमें लिखना है इन द नोटबुक, मतलब हम ये नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है। और उसके बाद ग है वृद्ध व्यक्ति ने शशांक को क्या नसीहत दी। तो इसका आंसर भी थोड़ा बड़ा है और यहाँ पे 2 ही लाइन है दोनों में, इसलिए यहाँ पे आएगा नहीं, इसलिए हम नोटबुक में लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे पेंसिल से इन द नोटबुक, ठीक है। उस तरह से लास्ट है कुछ भी बोलने से पहले हमें किस बात का ख्याल रखना चाहिए। तो कुछ भी बोलने से पहले हमें सुनने वाले पर हमारी बात कैसा असर डालेगी इस बात का ख्याल अवश्य रखना चाहिए। तो इस तरह से आपको ये पेंसिल से लिखना है, ठीक है। और ये हो जाए तो उसके नीचे लिखो और बोलो, ये आपको लिखना है। प्रभाव, इकलौता, वृद्ध व्यक्ति, ठंड, झोपड़ी और शशांक, ठीक है। अब सामने वाले पेज में आपने विलोम शब्द लिख लिए थे, उसके नीचे देखना है इनका स्वाद और रंग कैसा होता है वो लिखिए। तो यहाँ पे आपको उसके स्वाद और रंग दोनों लिखने हैं। तो सबसे पहले जलेबी का पिक्चर है, तो जलेबी कैसी होती है, मीठी होती है, इसलिए इसका स्वाद मीठा। और कलर कैसा होता है, तो नारंगी। इस तरह से आपको लिखना है ऊपर की लाइन को टच करके अच्छी राइटिंग करके। और यहाँ पे दूसरा है नींबू, इसको नींबू कहते हैं हिंदी में। तो उसका स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा। और कलर कैसा होता है, पीला, ठीक है। वैसे उसका कलर हरा भी होता है पर वो कच्चा होता है, यहाँ पे पक्का है इसलिए पीला आएगा। पिक्चर है वो पक्का नींबू का है इसलिए पीला आएगा, ठीक है।